Good morning, students. How are you all? I think you will be fine. So, we have done the basic structure of cell. Now we will start with the parts of a cell. कि parts क्या होते हैं cell के? We will do it. So each cell has a number of smaller parts in it. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी building होती है, तो building has many टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट मेक इट लाइक वी हैव ब्रिक्स. तो ब्रिक्स आपका छोटे छोटे जो ब्रिक्स हैं वो आपका फॉर्म करते हैं एक बिल्डिंग को. सो सेल इज़ ऑल्सो अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. ये भी हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की. अब ये कैसे वो करती है, कैसे सर्वाइव करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट वी विल डू इन दिस वीडियो. So first we know that a cell has a boundary and that boundary is called as plasma membrane. तो सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. सो एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. व्हाई इज इट नेसेसरी? लाइक इफ वी मेक आवर हाउस वी मेक वॉल्स ऑल्सो. क्यों? वॉल्स क्या करती हैं? लिमिट करती है हमारे एरिया को. सो इसी तरीके से जो सेल्स होती हैं उनके भी बाहर क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है. सो दैट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है एंड द न्यूक्लियस दैट इज एनक्लोज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन. जो हमारा यहाँ सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो एनक्लोज्ड होता है. So cell membrane controls the movement of substances into the cell and out of the cell. जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट किसका? जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका, उसके अंदर और बाहर. तो इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स द entry of substances into the cell and out of the cell. And what are the other functions that takes place in inside the cell? That is that food is digested in the cell, food oxidized to form energy in the cell. So the cell membrane separates a cell from one another and also from the surrounding medium. So we can say that cell membrane is the living part of the cell because it limits the amount of substances that enter into the cell. Then cytoplasm. What is cytoplasm? It is a transparent jelly like material. ये एक transparent jelly like material होता है which fills the cell, जो cell को fill करता है between nucleus and cell membrane. Cytoplasm, what we can say that it is chemical factory of the cell. इसमें बहुत सारे अदर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. New substances are built from materials taking into the cell. Energy is released and stored. We can see that कि हम अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे आपका जो digestion of food है, we can say that the energy production from the food takes place inside the cytoplasm and then mitochondria convert that chemical bonds into the ATP. ATP, what is ATP? ATP is the currency of energy in the cell, that is adenosine triphosphate. Then it has various structures. उन various structures को हम क्या कहते हैं? जो उसके अंदर होते हैं organelles. अगर आप एक सेल देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस है. Then you can see different type of structures inside the cell such as mitochondria, Golgi bodies, etc. etc. Then nucleus. Nucleus is a large spherical organelle present in all the cells. न्यूक्लियस एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है जो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है. अब वी कैन से दैट इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की. इसी वजह से वी कैन कॉल इट एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. देन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस. वाई? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर?
कि हम देखते हैं कि वी लुक लाइक आवर फादर और मदर। वाई वी लुक लाइक आवर फादर एंड मदर, हम क्यों दिखते हैं उनके जैसे? क्योंकि इन आवर न्यूक्लियस there is hereditary material, or we can say that genetic material, that transfers the information from parents to the offspring, जो आपका information को transfer करता है parents से offspring में, तो that is your genetic material. And in humans what is genetic material? That is your DNA. DNA होता है genetic material, that is deoxyribonucleic acid, जिसे हम बोलते हैं deoxyribonucleic acid. न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. सो न्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. देन व्हाट इट हैज़, वी नो दैट डीएनए. सो डीएनए आपका बच्चे क्या फॉर्म करता है? देन इट फॉर्म द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है. क्रोमोसोम्स आप देखेंगे एक्स की तरह होते हैं, ठीक है. सो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए. जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर द स्ट्रक्चर दैट आर मेड अप ऑफ फ्रॉम डीएनए. सो इट हैज़ जीन्स. इसका जो पार्ट होता है, सेगमेंट ऑफ द DNA इज कॉल्ड जीन विच ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. सो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जीन कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेकर आता है, ठीक है. देन ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. जितना भी लिविंग मैटर है सेल के अंदर, इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रोटोप्लाज्म से. द लिविंग मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. So what are the four elements that makes the protoplasm, that makes the compounds is carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. These are the major component that makes the component of the cells. ठीक है. In next class we will do mitochondria and other cell organelles. You have to revise till here. Thank you.